तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का ये यूनिट थर्ड का जो चैप्टर है, यूनिट थर्ड मैपिंग एंड सेंसिंग, उसका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंटूर लाइन। और ये जो कंटूर लाइन है, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटूर लाइन हो, या फिर जिस प्रकार का भी कंटूर लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको जो भी आंसर लिखना है इसी आंसर को लिखना है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि 100% एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। हर बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें, तभी चीज़ें आपको पूरी समझ में आएंगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का है, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला हेडिंग है आपका कंटूर। तो कंटूर है क्या? तो कंटूर इज़ एन इमेजिनरी लाइन एंड ज्वाइन द पॉइंट ऑफ सेम एलिवेशन और रिड्यूस लेवल ऑफ द डिफरेंट पॉइंट। यानी जो आपका कंटूर लाइन क्या है, एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन होता है जो ज्वाइन होता है कैसे, सेम एलिवेशन से और रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द डिफरेंट पॉइंट, यानी रिड्यूस लेवल ऑफ डिफरेंट पॉइंट से। ओके, उसके बाद है आपका कंटूर लाइन। पहला तो आपका हेडिंग था कंटूर, और उसके बाद है कंटूर लाइन आखिर किसे कहते हैं। तो वो है आपका द नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस कैन बी सोन कैन प्लेन बाई ड्राइंग द लाइन्स विच रिप्रेजेंटेड द एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड अ लाइन joining the point of same elevation is known as contour line. Okay, and a contour line does intersect the ground surface at the point of same elevation। यानी जो एक कंटूर लाइन होता है वो इंटरसेक्ट करता है ग्राउंड को सेम पॉइंट पे, यानी काटता है उसे। तो और अ मैप और अ प्लेन रिप्रेजेंटेटिंग अ 3-dimensional पिक्चर ऑफ द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ कंटूर लाइन इज कॉल्ड कंटूर मैप। यानी कंटूर मैप किसे कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट इसमें दे रहा है कि इफ़ इन द नेचर if we observe the surface of still lake of pond it has a same plane of elevation, therefore the point where the still surface touches the ground surface represented same elevation, and if these points are now joined by a line, one get कंटूर ऑफ वाटर सरफेस। तो ये आपका कंटूर लाइन का एक सिंपल सा डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। ये प्लेन है, कंटूर लाइन किस तरह से ड्रॉ किया गया है। तो आपको फिगर को बनाना कंपलसरी है, क्योंकि फिगर आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक जो एग्जामिनर है उन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि उस चीज़ों को टू द पॉइंट पढ़े। तो आप अगर फिगर बनाए रहेंगे तो फिगर अट्रैक्टिव होता है, डायरेक्ट उनका नज़र उसी पे पड़ेगा, तो वो आपको नंबर देंगे। जितना भी नंबर होगा उसमें से कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिलेगा। उसमें एक और पॉइंट है कि इफ़ द वाटर लेवल इज इंक्रीज और डिक्रीज द कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन विल बी ऑब्टेन्ड एज शोन इन फिगर। यानी उसमें उसके थ्रू आप इस फिगर में आप देख सकते हैं उस चीज़ को। उसके बाद है आपका कंटूर इंटरवल एंड इट इज़ द डिफरेंट इन एलिवेशन बिटवीन टू consecutive contour lines for a contour map. The contour interval is always constant. Okay, and factor affecting the contour interval, यानी उसके फैक्टर क्या होते हैं। तो before preparing a contour, the contour interval required is decided considering the following factors on which the contour interval depends upon. Number 1 आपका दिया, suppose a map included contour line of 100 meter, 98 meter and 96 meter and so on, the contour interval is 2 meter। यानी इसका इंटरवल यानी इसके बीच का गैप कितना है। तो गैप आप देख सकते हैं 2 मीटर का गैप है। तो दिस इंटरवल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग नेचर। वो आपका नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, स्केल ऑफ द मैप, पर्पस ऑफ द सर्वे। तो नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस में क्या है, तो आप देख सकते हैं नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस में कि इफ़ द ग्राउंड सरफेस इज इवन और flatter, the contour interval will be smaller, and in case the ground is is very much under standing or sloping, the contour interval adopted will be longer, and otherwise the contour line will be very close to each other। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट है स्केल ऑफ द मैप। तो इफ़ द स्केल ऑफ द मैप इज स्मॉल, द कंटूर इंटरवल इज लार्ज। जब स्केल क्या हो, स्केल ऑफ मैप स्मॉल होगा तो कंटूर इंटरवल क्या होगा, आपका लार्ज होगा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एलिवेशन विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑन द मैप। एंड इसमें पॉइंट ये है कि लॉन्गर कंटूर इंटरवल इज अडॉप्टेड फॉर अ स्मॉल स्केल मैप, फॉर लार्ज स्केल मैप द कंटूर इंटरवल इज स्मॉल। उसके बाद आपका है कंटूर मैप।
तो कंट्यूर मैप के बारे में बताया गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कंट्यूर मैप, कंट्यूर मैप के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टेड होते हैं, तो ऑल द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक रोड और रेलवेज, हाईवेज, रिवर, विलेज, टाउन एक्सेट्रा रिक्वायर्स द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द ग्राउंड फॉर द शोइंग एलिमेंट एंड एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क एंड सो दैट द कंट्यूर मैप आर एसेंशियल फॉर ऑल द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद आपका यूजेज ऑफ कंट्यूर मैप है, कंट्यूर मैप कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सुटेबल साइट कैन बी सेलेक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड है रिजर्वेयर कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड फॉर द एरिया कैशमेंट कैन बी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड एंड ये इस थोड़ा सा बेसिक डायग्राम है ये आपका वो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का एंड इसमें टोटल 5 टॉप पॉइंट है, आप देख सकते हैं इन 5 पॉइंट को। आपके बाद उसके बाद है आपका पर्पस ऑफ सर्वे, पर्पस ऑफ सर्वे में भी आप देख सकते हैं द फॉलोइंग इंटरवल ऑफ कंट्यूर में बी अडोप्टेड फॉर द वेरियस पर्पज ऑफ कंट्यूर मैप। तो आप देख सकते हैं लोकल लोकेशन सर्वे, बॉइलिंग साइट, रिजर्वियर्स एंड टाउन प्लानिंग वर्क एंड डिटेल, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है जो कि आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्यूर लाइन। ये हर बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वीवीआई टॉपिक आप इसे लिख लेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आना ही आना है। किसी भी हाल में एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। जो चीज़ें लिखी हुई हैं हूबहू आपको लिख के आना है, बिना लिखे कोई काम बन ही नहीं सकता। तो आप इन चीज़ों को बस लिख दीजिएगा, आप जैसे भी हो याद करने की इसे कोशिश कीजिएगा। मैं बस इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जितने भी फिगर दिए हुए हैं आप इन फिगर को भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। विदाउट फिगर जो आपका नंबर है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को किस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। टोटल इसमें 4 पॉइंट अभी तक हुए। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे 6 पॉइंट हो गया, यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।